हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। सोचिए कि भारत में हर साल 13 लाख लोग एक ऐसी चीज से मर जाते हैं जो ना बम है ना गोली, बल्कि हर गली नुक्कड़ पर खुलेआम बिकती है। मैं बात कर रही हूँ तंबाकू की। लेकिन शायद आपको ये पता होगा कि ये जो तंबाकू है ये भारत में पैदा ही नहीं होती थी। विदेशी लोग अपने खास मकसद के लिए इसे इंडिया लेकर आए थे। पहले इसे एक स्टेटस सिंबल बनाकर पेश किया गया, फिर पूरे भारत को इसकी लत लगा दी गई। ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे चालाक और सफल एंट्री थी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक विदेशी मेहमान धीरे धीरे इस देश का मालिक बन बैठा। आज हम जानेंगे कि कैसे तंबाकू भारत में आई और इसका इतिहास क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टोबैको की हिस्ट्री 100 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। भारत से हजारों मील दूर अमेरिका के जंगलों में तंबाकू का अस्तित्व मिलता है। जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि निकोशियाना टेपिकम यानी तंबाकू इंडीज माउंटेन से पैदा हुई होगी। सबूत बताते हैं कि आज से करीब 12,300 साल पहले इंसानों ने पहली बार इस कड़वी पत्ती का स्वाद चखा होगा। हजारों साल पहले अमेरिका के जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए तंबाकू कोई नशा नहीं थी, वो ईश्वर से बात करने का जरिया थी। माया सभ्यता के पुजारी मिट्टी के पाइप में तंबाकू जलाकर धुएं के छल्लों से ईश्वर से बात किया करते थे। इनके लिए तंबाकू की पत्ती से निकला धुआं एक लैंग्वेज थी जो सीधे स्वर्ग तक पहुंचती थी। एज़टेक योद्धा इसे चबाकर भूख, दर्द और थकान भूल जाया करते थे। उनके लिए ये एक जादुई जड़ी बूटी थी जो रूहानी ताकतों को खुश करने और औकात से ज्यादा काम करने के लिए काम आती थी। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा, तब उसे पता नहीं था कि वो अपनी सबसे खतरनाक आदत दुनिया में फैलाने वाला है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अनजाने में अमेरिका के कोस्ट पर कदम रखा, उसकी किस्मत बदल गई। वो आया था सोने की तलाश में, लेकिन वहां आदिवासियों ने उसे सम्मान देने के लिए सूखी पत्तियां भेंट की। क्रिस्टोफर कोलंबस को शुरुआत में लगा कि ये पत्तियां बेकार हैं और उसने इन्हें समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उसके साथ आए हुए नाविकों ने देखा कि ताहिडो आदिवासी इन पत्तियों को कोहिबा कहते हैं और इन्हें पीकर एक अजीबोगरीब एनर्जी में घूमते हैं। लेकिन कोलंबस की नाव चलाने वाले नाविक ये नहीं जानते थे कि अमेरिका के जंगलों से निकलकर ये तंबाकू जल्दी ही पूरी दुनिया को अपना शिकार बना लेगी। जब तंबाकू यूरोप पहुंची तो इसे नशा नहीं बल्कि मिरेकल मेडिसिन कहा गया। फ्रांस में राजदूत जीन निकोट ने रानी को माइग्रेन के इलाज में तंबाकू खिलाई और उनका दर्द कम हो गया। बस यहीं से तंबाकू हर दर्द की दवा बन गई। डॉक्टर प्लेग से लेकर पेट के कीड़ों तक हर समस्या के इलाज में तंबाकू को देखने लगे। लेकिन ये दवा धीरे धीरे हथियार बन रही थी और इसका अगला निशाना हिंदुस्तान था। पुर्तगाली नाविक जो हिंद महासागर में मसालों के ट्रेड पर अपना कब्जा चाहते थे, वो अपने साथ ब्राजील से तंबाकू के बीज लाए। साल 1510 के आसपास गोवा की मिट्टी में उन्होंने इसे बोना शुरू किया। पुर्तगालियों के लिए ये सिर्फ एक नशा नहीं था, बल्कि भारतीय शासकों के साथ व्यापार करने का एक डिप्लोमेटिक टूल था। इस तरह भारत में तंबाकू की एंट्री किसी धमाके के साथ नहीं हुई थी, बल्कि दबे पांव आने वाले मेहमान की तरह हुई। पुर्तगालियों ने इसे तंबाकू कहा, जो कि पुर्तगाली शब्द टोबैको का इंडियन वर्जन था। उन्होंने शुरुआत में इसे मेडिकल मिरेकल के तौर पर प्रमोट किया। उन्होंने दावा किया कि इससे जहरीले कीड़े भाग जाते हैं और पुराने से पुराने घाव भर जाते हैं। इस तरह साउथ इंडिया में तंबाकू लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगी। लेकिन इस पॉपुलैरिटी को हवा तब मिली जब ये तंबाकू मुगल दरबार में पहुंची। साल 1604 से 1605 के आसपास बीजापुर से लौटे उनके दूत मिर्जा असद बेग ने एक ऐसा गिफ्ट किया जिसने पूरे मुगल हरम और दीवाने आम को हैरत में डाल दिया। वो एक बेशकीमती पाइप था जिस पर पन्ने, नीलम और माणे जड़े हुए थे और उसकी लंबी नली पर शाही बैंगनी मखमल लिपटा हुआ था। अकबर, जो दुनिया की अनोखी चीजों के कलेक्टर और अनुभव प्रेमी थे, उन्होंने जब पहली बार इस पाइप से धुआं खींचा, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हालांकि अकबर के शाही हकीम अबुल फतह गिलानी ने फौरन चेतावनी दी कि ये नई जड़ी बूटी शरीर के नाजुक मिजाज को बिगाड़ सकती है और हवा को पोल्यूट कर सकती है। अकबर क्यूरियस थे, इसलिए उन्होंने इसे पिया और पसंद भी किया।
कहा जाता है कि भले ही अकबर ने हकीमों की बात मानकर दोबारा इसे कभी भी हाथ नहीं लगाया, लेकिन दरबार के नवाबों, अमीरों और मनसबदारों ने इसे अल्टीमेट स्टेटस सिंबल बना लिया और यहीं से धीरे धीरे तंबाकू का देसी तरीके से इस्तेमाल शुरू हुआ और यहीं से पैदाइश होती है आज के बेहद पॉपुलर हुक्के की। अब जाहिर है जो चीज महलों से शुरू हुई वो जल्दी ही आम जनता तक भी पहुंची। जहांगीर के दौर तक आते हुए तंबाकू की लत इतनी बड़ी और भयानक हो गई कि खुद बादशाह को भी टेंशन होने लगी। तो दोस्तों इसके आगे की तंबाकू की कहानी अगले वीडियो में जानेंगे। यदि आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और यदि कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।